Good morning, my dear student. So today we'll learn EVS subject. In EVS today we'll continue our chapter number 7. The name of our chapter is saying without speaking. Okay. So today we'll start from page number 48. So if you have textbook, then open it and keep finger on each line. Okay, because in here some pictures are given in the textbook. So open it. First, start from here, page number 48. Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. यानी कि हमारी जो आईज होते हैं वो हमें बहुत कुछ कह जाती है. ओके, किसी का फेस देख के, उसकी आईज देख के हम बहुत कुछ समझ जाते हैं. जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब तक बोलना नहीं सीखते तब तक वो अपने फेस और अपने हैंड्स के थ्रू ही वो सारी एक्शन करके हमें बहुत कुछ कहते हैं. ओके, और हम भी अगर उसको हैंड से या फेस से कुछ एक्सप्रेशन करके दिखाए तो वो समझ भी जाते हैं. आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे बच्चे को अगर कुछ पसंद नहीं है तो वो हैंड से फेंक देता है, अपना फेस वो रोता है जब हैप्पी होता है. तो ये सब उसका फेस और हैंड के देख के हमें पता चलता है कि वो अभी क्या फील कर रहा है, क्या कहना चाहता है. दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, यानी कि हम भी उसको कुछ बोलते हैं हैंड से बता के, फिर फेस से दिखा के, तो वो समझ जाता है. See here, the face is a mirror. यहाँ पे बोला है कि हमारा जो फेस है वो हमारा मिरर है. यहाँ पे दो बच्चे दिए हैं. सी यहाँ पे उसका फेस देख के हमें लगता है कि ये बहुत हैप्पी है. यहाँ पे इसका फेस देख के हमें लगता है ये बहुत सैड है ना. सो फेस देख के हमें कुछ बोले बिना भी पता चल जाता है कि हमारे एक्सप्रेशन या अभी हम क्या फील कर रहे हैं. Now see here, observe children of about 6 to 8 months in your area. How do they express themselves? Okay, so ये एक्टिविटी आपको करनी है. आपके एरिया में जो 6 से 8 मंथ ओल्ड जो बच्चे होते हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है और आपको देखना है कि वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं. जब वो खुश होते हैं, जब खिलौना लेना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक्शन, उसकी सारी एक्शन और उसका फेस, उसके हैंड के एक्शन, वो सब आपको ऑब्जर्व करनी है. नाउ सी हियर, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दिस आर. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make this, but only after reading what is written alongside. यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पिक्चर दिया है. पिक्चर में आपको सिर्फ बॉय दिया है, बट इसका आईज नहीं है, नोज नहीं है, माउथ नहीं है. बट हमें क्या करना है, वो ड्रॉ तो हमें खुद से ही करना है, बट पहले हमें ये जो हिंट दी है वो पहले रीड करनी है. फिर वो रीड करके हमें दिखाना है कि ये होने के बाद उसका फेस कैसा होगा. ओके, सो यहाँ पे ये दिया है. नाउ नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो 3 और पिक्चर दिए. फर्स्ट वन यहाँ पे दिया है, सेकेंड वन यहाँ पे दिया है एंड थर्ड वन यहाँ पे दिया है. सो ये चारों पिक्चर हमें सॉल्व करने हैं. पहले हम ये वाली हिंट रीड करेंगे, उसके बाद हमें उसका फेस बनाना है. Now see student, here I want to show you something. See, this is one face is given here. It show he or she is happy. Okay, जब आप हैप्पी होते हो तब आपका फेस इस तरीके का कुछ दिखता है. सो यहाँ पे आपको हैप्पीनेस की फीलिंग दिखाई गई है. सैड, एक्साइटेड, बोर्ड, सरप्राइज, स्कैर्ड. Now let's solve our exercise. Student, here hint is given. Hint read करके हमें यहाँ पे उसका फेस बनाना है, जो कि बुक में हमें नो आईज भी नहीं दी, नोज भी नहीं दिया, माउथ भी दिया नहीं है. अब जो फेस एक्सप्रेशन मैंने दिखाया वो देख के आपको आइडिया आया होगा कि आपको किस तरीके से फेस बनाना है. Now first we'll read the hint first. This is Aftab. His favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? Okay, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि आफ्ताब जो है उसका जो फेवरेट टॉय है वो गिर गया है और टूट चुका है, तो उसके बाद वो बहुत सैड हो गया. सो उसका फेस कैसा दिखेगा. सो यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है. हमने फीलिंग एंड इमोशन में भी देखा, उस तरीके से भी आप उसका फेस जो है वो आपको सैड बनाना है. Page number 49. See here, hint is given.
दिस इज जूली, हर लिटल सिस्टर वॉज born just yesterday. She is very excited. How will her face look? यानी कि जूली जो है उसकी लिटल सिस्टर यस्टरडे ही बॉर्न हुई है और वो बहुत ही एक्साइटेड है. सो उसका फेस कैसे दिखेगा? सो मैंने इमोशन में भी दिखाया, यहाँ पे भी मैंने आपको करके दिया है. उसका फेस इस तरीके से दिखने को मिलेगा आपको, एक्साइटेड. ओके, जब आप एक्साइटेड होते हो तो आपका फेस एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का होता है. नाउ दिस इज यामिनी's mother. Today while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Drew the look on her mother's face. ओके, यानी कि ये यामिनी की मम्मी है और यामिनी जब किचन से अचार की बोतल लेके आ रही थी तब अचार की बोतल उसकी हाथ में से गिर गई और टूट गई. सो वो देख के उसकी मम्मा का फेस किस तरीके का होगा? सो जब इस तरीके के जो बॉटल टूटने के वजह से उसकी मम्मी जो है वो थोड़े इरिटेट हो गए. सो उसका जो फेस है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा. सो आपको ये फेस उसमें ड्रॉ करना है. Now last one, this is Rehana. She is afraid of dogs while playing. Suddenly a dog came in front of her. How will Rehana's face look? यानी कि रेहाना दी है यहाँ पे, वो उसको डॉग से बहुत डर लगता है. वो जब खेल रही थी तो अचानक से एक डॉग उसके सामने आ गया. सो उस टाइम पे रेहाना का फेस जो है वो कैसा दिखता होगा? सो वहाँ पे आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है. वो डॉग से डरती है. ओके, सो वो ज़्यादा स्कैर्ड हो गई, डर गई. सो उसका आपको फेस, स्कैर्ड फेस आपको बनाना है. सो आप इस तरीके का उसका फेस बनाओगे. Page number 50. By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. Okay, कोई भी पर्सन को हम जब देखते हैं तो उसका फेस देख के हमें पता चल जाता है कि वो हैप्पी है, सैड है कि एंग्री है. Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? यानी कि क्या आपके साथ भी कोई ऐसा कई बार हुआ है, कोई बार कि आपने कुछ मिसचिव किया हो और आपकी मम्मा को आपका फेस देख के ही पता चल जाए कि आपने कुछ मिसचिव किया है. सो ऐसा तो कितनी बार होता है, जब आप गलत काम कुछ भी करते हो तो आपका फेस कुछ डरा सा ही दिखता है और फेस देख के ही पता चल जाता है. We can talk through dance as well. In dance, the hands and face are used to convey feeling. These are called mudras and bows. Okay, यानी कि जिस तरीके से हमारा फेस देख के हमारे फीलिंग्स पता चलती है, सेम हम डांस के थ्रू भी हमारा जो फीलिंग, इमोशन या कुछ कहना चाहते वो डांस के थ्रू भी हम कन्वे कर सकते हैं. और वो कैसे? मुद्रास एंड भाव से वो हम किसी को भी बता सकते हैं. नाउ यहाँ पे बुक में आपको दिखाया है, look at and do these mudras, learn some more dance mudras and do them. यानी कि हमारी बुक में हमें 4 मुद्रा दिखाई गई है. सी यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो ये जो मुद्रा है उसको हम बोलते हैं मुकुला मुद्रा. सेकेंड वन इट इज पद्मा कोशा मुद्रा. देन थर्ड वन मृगा शीर्षा एंड फोर्थ वन मत्स्य मुद्रा. ओके, सो ये चारों मुद्रा है, ये आपको डांस में जब कथक या कोई क्लासिकल डांस होता है तो इसमें आप ये ज़्यादातर देखते हो. सो इस तरीके की मुद्रा देख के भी आप कुछ ना कुछ अपना भाव या तो कुछ ना कुछ फीलिंग दिखा सकते हो. यहाँ पे जो मुकुला मुद्रा है इट मीन बर्ड. देन पद्मा कोशा मुद्रा जो है वो एक फ्लावर के जैसा आपको दिख रहा है. देन मृगा शीर्षा जो है वो ये डियर का हेड जो है वो हमें दिखाता है. एंड मत्स्य मुद्रा जो है वो एक फिश आपको दिखाता है. यहाँ आप देखोगे फिश का जैसा शेप है. सो इस तरीके से आप डिफरेंट हैंड से मुद्रास करके आप कुछ ना कुछ चीज बता सकते हो. Now see student, in this picture some actions of क्लासिकल डांस इज़ गिवन. ओके, क्लासिकल डांस की थोड़ी एक्शन यहाँ पे बताई गई है आपको, जिसमें आपको देखो उनके हैंड की जो मुद्रास है और उसके फेस एक्सप्रेशन वो देख के हमें बहुत कुछ पता चलता है. सो इस तरीके से आप डिफरेंट जो मुद्रास है और भाव दिखा के आप अपने फीलिंग और इमोशन कन्वे कर सकते हो.
Now page number 51. Here see student, look at this picture and guess, make your own story, tell the story to your friends and discuss. यानी कि बुक में हमें सिर्फ पिक्चर दिए हैं, यहाँ बाजू में स्पेस दी है. सो पिक्चर को ऑब्जर्व करके हमें अपने खुद की स्टोरी बनानी है और उसकी डिस्कस आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो. सो सी हियर, वन डे अ स्क्विरल वॉज वेरी हैप्पी. यहाँ पिक्चर में दिखाया है जो स्क्विरल है वो बहुत हैप्पी दिख रही है. देन ही वॉज अबाउट टू कुक सम फ्रेश करी फॉर हिमसेल्फ. यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो स्क्विरल है वो बहुत ही खुश है और वो अपने खुद के लिए कुछ फ्रेश करी यहाँ पे बना रही है. नाउ सी हियर इन द थर्ड पिक्चर, when the cooking was almost done, he covered the pan and went for the bath. यानी कि उसको स्क्विरल जो है वो उसके लिए करी बना रहे थे. सो उसको लगा कि अभी कुकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सो अभी वो बात करने के लिए ये जो पैन है वो कवर्ड करके वो बात करने के लिए जा रही है. यहाँ पिक्चर में देख के आपको लिखना है. देन इन द फोर्थ पिक्चर, बट some birds and rats came and ate up all the cooked food. यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो स्क्विरल ने करी बनाई थी और बना के वो नहाने के लिए गई, उतने में सारे बर्ड्स एंड रैट्स आके उसकी जो बनाई हुई करी थी वो खाने लग गए हैं. सो इस तरीके से ये हमने पिक्चर देख के स्टोरी बनाई. आप अपने तरीके से, आपको कुछ न्यू आइडिया आती है तो आप इस तरीके से अलग स्टोरी भी बना सकते हो.